बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स आज मैं आपको ईसो 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। ईसो कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूवर सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूवर्स बात करते हैं ईसो कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल की कीमत 45 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। व्यूवर्स अब बात करते हैं ईसो कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में ईसोमेप्राजोल 40 mg होता है। ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तियाब होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। व्यूवर्स अब बात करते हैं ईसो कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो ईसो कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स अब बात करते हैं ईसो कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ईसो कैप्सूल में ईसोमेप्राजोल होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में ईसो कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपके मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके सीने पर जलन होती है या हार्ट बर्न होता है तो इस कंडीशन में भी ईसो कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी ईसो कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ड्यूडोनल अल्सर या आंतों का अल्सर रहता है, इस कंडीशन में भी ईसो कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। मैदे के अल्सर के लिए भी ईसो कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, ज़ख्म बन जाते हैं। इस कंडीशन में भी ईसो कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा जर्ड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगिस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से खाना खाने के बाद गैस खुराक की नाली में आ जाती है, जलन होती है, सीने पर जलन होती है, हेड बर्न होता है, खट्टे मीठे डकार आते हैं। इस कंडीशन में भी ईसो कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने वाले हजरात भी ईसो कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि मैदे में तेज़ाबियत पैदा ना हो। इसके अलावा अगर आपको भूख कम लगती है या बदहज़मी है तो इस कंडीशन में भी ईसो कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपको भूख लगने लगेगी और बदहज़मी ख़त्म हो जाएगी। इन शॉर्ट ईसो कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूवर्स अब बात करते हैं ईसो कैप्सूल के नुकसानात की, तो ईसो कैप्सूल के इस्तेमाल से कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं। न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है और चक्कर आ सकते हैं। व्यूवर्स अब बात करते हैं ईसो कैप्सूल के कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग ईसो कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है इनको ईसो कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूवर्स ये था ईसो कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।